कालाकोट राजौरी एनकाउंटर हुआ इख्ताम पजीर, 2 अफसरों समेत 5 फौजी और 2 मिलिटेंटों की हुई मौत। तलाशी कार्रवाई बराबर जारी। मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बराबर जारी। हंदवारा में बदनामी जमाना फयाज मल्ला की आज हुई जायदाद जब्त। 4200 के करीब मंशियात फरोशों की सरकार ने की है हतमी लिस्ट मुरतब। बिजली बहरान पर सियासी जमातों का वाविला। पीडीपी की आसिया नकाश ने श्रीनगर में बिजली पर किया मुजाहिरा। कांग्रेस ने भी दफ्तर से बिजली पर मार्च करने की कोशिश। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा रात के 8 बजे का। और उर्दू खबरनामे में शुरुआत हम करते हैं लगातार दूसरा दिन और खित्ते पीर पंचाल के कालाकोट राजौरी का बाजी माल और बाजी माल के इलाके में कल सुबह जो मिलिटेंट और फोर्स के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ था वो आज शाम गए इख्ताम पजीर हुआ। दिफाई जराये ने बताया कि आज सुबह मिलिटेंट और पुलिस के फोर्सेस के माबैन उस वक्त झड़प दोबारा शुरू हुई जब फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई का आगाज किया और मिलिटेंटों ने उन पर गोलियां चलाई। फोर्सेस ने मुआसरा तंग किया और जवाबी कार्रवाई में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया मारे गए। दिफाई जराये ने बताया कि लश्कर तैयबा का मिलिटेंट जो डांगरी राजौरी बटादूरिया के हमलों में इंतहाई मतलूब था मारा गया। दिफाई जराये ने बताया कि कारी नामी मिलिटेंट पिछले 1 साल से पुंछ राजौरी के आसपास के इलाकों में सरगर्म था और उससे जम्मू कश्मीर में बिल अमूम और राजौरी पुंछ सांबा और दूसरे अजला में बिल खसूस मिलिटेंसी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताया जाता है कि मजकूरा मिलिटेंट स्नैपर राइफल चलाने, बारूदी सुरंगें नस्ब करने और बारूदी मवाद का इस्तेमाल करने का मास्टर माइंड भी था और पुंछ राजौरी और सांबा के इलाकों में पुलिस और फोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां अंजाम देने में इंतहाई मतलूब भी था। कुल मिला के अब तक यानी 2 दिन की लड़ाई में 2 फौजी कैप्टन, 3 जवानों समेत 5 एहलकार और 2 मिलिटेंटों की मौत वाक़ा हुई है। 3 फौजी जवान जख्मी भी हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आज फौज ने बताया कि यहाँ से बड़ी मकदार में असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। और आखिरी खबरें मिलने तक कालाकोट बालाजी के राजौरी इलाके में तलाशी कार्रवाइयाँ बराबर जारी थी। कालाकोट राजौरी के इस एनकाउंटर में जहां 5 फौजियों की मौत वाक़ा हुई है उनमें से पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े गांव अछोट के हवलदार अब्दुल हमीद भी शामिल हैं जो 9 पैरा कमांडो थे और उनकी मौत के बाद आज पूरे गांव में फिजा सरगवार थी। हवलदार अब्दुल मजीद की मौत के बाद करीबी अफराद और आज़ाद की बड़ी तादाद उनके घर पहुंचना शुरू हुई थी और यहां मारे गए फौजी एहलकार के आबाई गांव में आज उनकी आखिरी रसूमात फौजी एजाज के साथ अंजाम दी गई। मारा गए फौजी एहलकार अपने पीछे वालदेन, अहलिया और अपनी 2 बच्चों को भी छोड़ा है। रात 7:30 बजे मुझे खबर मिली थी कि वो जख्मी हालत में और हॉस्पिटल में वो, लेकिन ये शहादत की खबर हमें सुबह मिली है। तो आखिरी बात कब आपकी बात जो है वो उनसे हुई? कल रात को हुई है मेरी बारी जी। क्या बातचीत हुई? बस बच्चों के बारे में पूछा है, अपने बारे में पूछा है, ये बस इतना। स्टडी के बारे में, बच्चे स्कूल गए नहीं गए, खाना वाना खाया, यही बस इतना ही हुआ कि कल करूँगा मैं फ़ोन। क्या जब आपकी बात हुई तो वो उसी इनकाउंटर में थे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। हाँ जी, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। यही बोला कि वक्त कम है, कल करूँगा फ़ोन। तो आपकी आखिरी बार कब उनसे मुलाकात? राजौरी का एनकाउंटर और अभी राजौरी के एनकाउंटर जारी ही था, गोलियां चली रही थी कि अखनूर सेक्टर में आज
सुबह एक ड्रोन तैयारी की नकलो हरकत भी देखी गई और ड्रोन तैयारे से एक बैग भी गिराया गया, जिसके बारे में जब मुकामी लोगों ने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोकी खड्ड के इलाके से इस ड्रोन तैयारे के जरिए गिराए गए सामान को अपनी तहवीर में लिया और इस ड्रोन तैयारे से गिराए गए सामान में से इंकशाफ हुआ कि बारूदी सुरंगें हैं, बैटरी लगी हुई है, तारें जोड़ी हुई हैं, पिस्तौल और गोलियों के राउंड और ग्रेनेड भी यहाँ पे बरामद किए गए। बताया जाता है कि अंदाजा है कि ड्रोन तैयारे के जरिए मजीद सामान गिराया शायद गया हो, इस वजह से पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जारी है। इधर राजौरी में मिलिटेंटों की जानिब से हमले में 5 फौजी अफसरान की हलाकत के बाद इसे एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है और आज भाजपा के रियासती सदर रविंदर रैना ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के अमन को दरहम बरहम करने के लिए सरहद पार से मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। भाजपा के रियासती सदर रविंदर रैना ने अफसरों और जवानों के मारे जाने को सदमे अजीम करार देते हुए बताया कि इस नुकसान की तलाफी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि 5 एहलकारों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। एक बार फिर राजौरी पुंछ के एरिया में एलओसी के नजदीक एक बड़ी साजिश हुई है। यहाँ राजौरी जिले के कालाकोट के बाजीमाल के एरिया में आतंकवादियों और सेना की मुठभेड़ इस समय चल रही है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार करके बॉर्डर से इस ओर उन्होंने घुसपैठ की है। घने जंगलों में सेना ने जब कॉर्डन किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो अचानक सेना के जवानों पर गोलीबारी की गई, जिसमें हमारे सेना के कुछ अधिकारी और जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। दुश्मन चाहता है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल हो। दुश्मन चाहता है कि जम्मू कश्मीर का अमन और खुशहाली बिगाड़ी जाए, लेकिन हर साजिश दुश्मन की ये फेल होगी। और ये जो अमन के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन है। बीजेपी सदर रविंदर रैना और इलाके में मौजूद थे। ये दोपहर का साउंड बाइट था जो आपने सुना, क्योंकि उन्होंने अभी बताया कि इसमें आपने सुना होगा कि वो बता रहे थे कि मुठभेड़ जारी है, मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अब हम जरा दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं और ये है मंशियात का। हम मंशियात पर अपना फोकस रखे हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मंशियात फरोशों को कहीं बख्श नहीं रही है। और हंदवाड़ा में लगातार दूसरे दिन हंदवाड़ा पुलिस ने मंशियात फरोशों की जायदाद, जिसके बारे में लाखों रुपए की जायदाद बताया जाता है, जब्त की है। और मंशियात फरोशों के खिलाफ ये कार्रवाई आज दूसरे दिन जारी रही और आज बदनाम ज़माना मंशियात फरोश फयाज अहमद मल्ला वल्द गुलाम मोहिद्दीन मल्ला की जरी ज़मीन को भी जब्त किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत क्रालगुंड हंदवाड़ा लंगेट के रिहायशी मजकूरा पैडलर को एनडीपीएस एक्ट में जो मुलविस है और इस वक्त कोट बलवाल जेल में है कि जरी ज़मीन को आज जब्त किया। पोस्टर चस्पा के मुकामी लोगों को बताया, पंच सरपंच सबको वहां पर रखा गया था और बताया कि ज़मीन के हवाले से सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। और चलिए नाज़रीन, अब सियासत पे नजर डालते हैं और सियासत के गलियारों में जम्मू कश्मीर में रियासत की साबका वज़ीर आला पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर के दौरे पे थी। अवामी जलसा जनूबी कश्मीर के कुकरनाग के दूर दराज के गाँव में था और इस दूर दराज गाँव में अच्छी खासी तादाद में पीडीपी के लीडरान भी आए हुए थे और उनके साथ मुकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद भी आई थी। और महबूबा मुफ्ती ने आज यहाँ इस जलसे के दौरान रियासती सरकार को तनकीद का निशाना बनाया और तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में अवाम को एक बार फिर मिलिटेंसी के नाम पर तंग तलब किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि कहीं न कहीं अवाम को हड़काया जा रहा है।
राजौरी एनकाउंटर में मारे गए फौजियों पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी एक तरफ जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के बाद जम्मू में बढ़ते हुए मिलिटेंसी के वाक़ात खुद बीजेपी के हालात की बेहतरी की कहानी बता रहे हैं। हालिया दिनों अपनी पार्टी के सरबराह की तरफ से जमात इस्लामी पर दिए गए बयान पर भी महबूबा मुफ्ती ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के साथ जुल्म सितम बहुत हुआ है। महबूबा मुफ्ती को सुनिए। कहना चाहोगे? नहीं, हम ये कहेंगे कि कल जो चार्ज जिसमें 2 कैप्टन शामिल हैं वो शहीद किए गए, और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ से एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़ रोज बरोज यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? जब से गवर्नर साहब का रूल आया है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत, खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं। महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर में थी, लेकिन आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती की ही पार्टी यानी पीडीपी के नायब सदर चौधरी अब्दुल हमीद आज खित्ते पीर पंचाल में लगातार दूसरे दिन दौरे पे रहे और राजौरी में एक मीटिंग करने के बाद उन्होंने डाक बंगला मेंढर में भी पीडीपी कारकुनान की मीटिंग ली, जिसमें पीडीपी के सीनियर लीडर एडवोकेट मारूफ खान, नदीम खान, वसीम खान, हाजी आजम सागर, जावेद चौधरी, मोहम्मद खुर्शीद के अलावा पार्टी के दूसरे लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने पीडीपी नायब सदर को यकीन दहानी करवाई कि पार्टी जिला और ब्लॉक सतह से लेकर निचले लेवल तक मजबूत होती जा रही है और अवाम उनके साथ जोश खरोश के साथ मिल भी रहे हैं। उन्होंने खित्ते पीर पंचाल के लोगों को बताया कि वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी को मजबूत करने के लिए और भी काम करें। सबसे ज्यादा कोई लीडर है हमारे है इनका कर देना, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन मीटिंग थी मेरी अपने पार्टी वर्कर से और सीनियर लीडर से हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और ये भी इनसे मालूम करना था कि पार्टी सदर जो है वो एक दौरा करना चाहती हैं पीर पंचाल का, तो उसके लिए भी इनकी राय जाना जरूरी थी। तो हम चाहते थे कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ज्यादातर लोगों ने यही राय दी है। एक वर्कर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सदर मोहतरमा की तरफ से वो आए। हम सुप्रीम कोर्ट में कबल दोपहर और बाद दोपहर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। और चलिए नाजरीन, अब बिजली के बहरान पे भी बात करते हैं और बिजली के बहरान के हवाले से आपको बताते चले बिजली की अदम दस्तयाबी, लोगों को परेशानियां और इन्हीं परेशानी के बीच में सियासी पार्टियां भी अब मैदान में कूद पड़ी हैं। आज श्रीनगर में पीडीपी के जानिब से पोलोई श्रीनगर में पार्टी दफ्तर से साबिक़ा सेहत की वजीर ममलिकत आसिया नक्काश की सरबराही में एक एहतजाजी रैली निकाली गई और जब भी रैली में शामिल लीडरान ने लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पीडीपी कारकुनान और पुलिस के दरमियान यहाँ कुछ वक्त के लिए दिकामोशी भी देखने को मिली और यहाँ आसिया नक्काश ने बिजली की दस्तयाबी को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करने वाले इलाकों में शामिल है और यहाँ के लोगों को बिजली से महरूम रखना नाकाबिल बर्दाश्त भी है। उन्होंने कहा कि हर साल मौसम में खज़ां से ही जम्मू कश्मीर में बिजली मुतासर होती है, ताहम सरकारों या गवर्नरों के मुतबादिल की तलाश कभी नहीं की गई, जबकि मौजूदा इंतजामिया ने भी इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बिजली प्रोडक्ट्स अगर वापस मिलते हैं तो जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत बेहतर होगी और वज़ीर-ए-आज़म को दिल्ली से लेकर दिल्ली और दूरी की बात को अमली जामा पहनाते हुए जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करना चाहिए। उनको जिस तरीके से हमारे जो पावर प्रोजेक्ट है एक एक करके सेंटर ने अपने कंट्रोल में लिए हैं, एनएचपीसी के पास चले गए हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को, हमारी माओं को, बहनों को एक बहुत बड़ी एजिटेशन करनी पड़ेगी ताकि जो हमारे जो पावर प्रोजेक्ट है
वो हम दोबारा वापस हासिल कर सकें। देखिए, क्योंकि आप देखिए दिन ब दिन जो पावर क्राइसिस है वो किस तरीके से बढ़ रही है, और लोगों की आम जिंदगी पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे, मेडिकल केयर पे, और आम लोगों की इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, टूरिज्म पे इसका असर किस तरीके से बढ़ रहा है। आई थिंक दिस इज द हाई टाइम। पीडीपी लीडर आसिया नक्काश बड़े एजिटेशन की बात कर रही थी, लेकिन आपको बताएं कांग्रेस भी एजिटेशन करने की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस के एजिटेशन की खबर पर आने से पहले आपको बताएं एक छोटा सा तिजारती ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद मिलेंगे। कांग्रेस की खबर है, अपनी पार्टी की बात है, दूसरी सियासी जमातों का भी मामला है, लेकिन इस तिजारती वक्फे के बाद।